I don't believe in taking right decisions. I take the decisions and make them right. यह कहना था देश के अनमोल रत्न श्री रतन टाटा का। और क्यों ना कहें, अगर व्यक्ति की नीयत में सदा देश सर्वोपरि हो और धर्म प्रधान हो तो उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा सन 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर की गई। इसके बाद इस कंपनी ने शिपिंग और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी अपने भविष्य को आगे बढ़ाया। आगे चलकर इसी परिवार में 28 दिसंबर सन 1937 को श्री रतन टाटा का जन्म हुआ। उनके पिता नवल टाटा और माता सूनी कमिसारियट टाटा थी। महज 10 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता अलग अलग हो गए, जिसके बाद इनकी दादी नवाजबाई टाटा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई की कैंपियन स्कूल और उच्च शिक्षा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालय में हुई। सन 1962 को रतन टाटा टाटा सन्स में शामिल हुए और जमीनी स्तर पर काम करते हुए पारिवारिक व्यवसाय की समझ प्राप्त की। सन 1991 को जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए रतन टाटा को इस ग्रुप की कमान सौंपी। अपने 21 साल के कार्यकाल में रतन टाटा ने इस कंपनी का राजस्व 40 गुना तक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ाया। इस दौरान उनके ब्रांड्स ने कई बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण किया, जिनमें मुख्य रूप से टाटा टी ने टेटली टी, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील ने कोरस का एक्विजिशन किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था फोर्ड के जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण, जिसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। इस किस्से की शुरुआत होती है साल 1998 से, जब रतन टाटा ने अपनी पहली कार टाटा इंडिका लॉन्च की, परंतु उस दौर में विदेशी कार तकनीकों का इतना बोलबाला था कि टाटा इंडिका सरवाइव नहीं कर पाई और ग्रुप ने अगले ही साल अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला किया। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांड फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से यह कहते हुए कार कारोबार खरीदा कि हम आप पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा उस वक्त यह जहर का घूंट पीकर रह गए, परंतु समय बदला और साल 2008 में जब सारा विश्व वैश्विक मंदी से गुजर रहा था और पश्चिमी देशों की अधिकतर कंपनियां दिवालिया हो रही थीं, उसी वक्त फोर्ड ने भी अपने लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर, जो पिछले काफी समय से घाटे में चल रहा था, बेचने का फैसला किया, परंतु कोई उचित खरीदार नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप बेहद मजबूत स्थिति में था और रतन टाटा के लिए यह अपने वर्षों पुराने अपमान का बदला लेने का समय था। रतन टाटा ने फोर्ड के घाटे में चल रहे इस लग्जरी ब्रांड को खरीदा और बिल फोर्ड से अपने उस अपमान का बदला लिया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और साइरस मिस्त्री को अपनी जगह सौंपी, जो एक अच्छा निर्णय साबित नहीं हुआ। कुछ समय बाद 24 अक्टूबर 2016 को ग्रुप के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने साइरस मिस्त्री को हटाने का प्रस्ताव रखा, जिसके चलते मिस्त्री को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और रतन टाटा को कुछ समय के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत अलग अलग ब्रांड्स में निवेश की, जिनमें से स्नैपडील, टी-बॉक्स, कैशकरो.com, ओला केब्स, शाओमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट प्रमुख है। 2010 में एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि लॉस एंजेलिस में काम करते वक्त उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ, जिसका नाम सिम्मी ग्रेवाल था। 3-4 बार शादी करने तक आगे बढ़ी, परंतु हर बार किसी न किसी कारण से बात नहीं बनी। उसके बाद समय था 1962 का, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। रतन टाटा भारत आ गए थे और उन्हें यकीन था कि सिम्मी भी उनके लिए भारत लौटेगी, परंतु सिम्मी के माता पिता इस बात के लिए राजी नहीं हुए और सिम्मी की शादी किसी और से कर दी। दूसरी ओर रतन टाटा ने फिर कभी अपना नाम किसी भी लड़की के साथ नहीं जोड़ा और आजीवन कुंवारे रहे। रतन टाटा जी के कुछ अनसुने किस्से पहला किस्सा है, जब एक बार अमिताभ बच्चन रतन टाटा के बगल की सीट पर फ्लाइट में सफर कर रहे थे। अमिताभ ने पूछा, आप फिल्म देखते हैं? इन्होंने कहा, समय नहीं मिलता। अमिताभ ने बताया, मैं फिल्म स्टार हूं। इन्होंने कहा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अमिताभ बहुत प्रसन्न थे, अपना फिल्म स्टार वाला एटीट्यूड दिखा रहे थे।
जब एयरपोर्ट पर उतरे तो अमिताभ ने कहा, आपने अपना परिचय नहीं दिया। तो रतन टाटा ने कहा, जी मैं टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूं और मेरा नाम रतन टाटा है। तब अमिताभ को आभास हुआ कि वो किस व्यक्ति को अपना रुतबा दिखा रहे थे। दूसरी घटना मुंबई हमलों के बाद की है। पाकिस्तान से टाटा सूमो का हजारों गाड़ियों का ऑर्डर था, जो मुंबई हमले के बाद टाटा ने डिलीवरी कैंसिल कर दी व यह कहकर गाड़ियां देने से मना कर दिया कि मैं उस देश को गाड़ियां नहीं दे सकता जो मेरे देश के खिलाफ इन गाड़ियों को इस्तेमाल करे। तीसरी घटना मुंबई हमले के बाद की है। मुंबई ताज होटल का मॉडिफिकेशन होना था। पाकिस्तान की एक पार्टी इस काम के लिए इनसे मिलने आई। इन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। पार्टी ने दिल्ली जाकर एक नेताजी से सिफारिश करवाई। नेताजी ने पाकिस्तानी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हें काम दे दीजिए, ये अच्छा काम करेंगे। रतन टाटा ने जवाब दिया कि आप बेशर्म हो सकते हैं, मैं नहीं। रतन टाटा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना फंड में 1500 करोड़ रुपए दान किए और कहा है कि जरूरत पर देने पर अपनी पूरी संपत्ति देश के लिए दे सकता हूं। 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा।